धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं और आपको लगे कि वाकई में हिंदुस्तान के अंदर ये जज्बा जिंदा है। अभी हमारे यहाँ बहुत सारी घटनाएं देश में घट रही हैं। लोग कहीं शाहीन बाग में बैठे हैं, लोग कहीं कोई कह रहा है धारा 370 का विरोध, कहीं कोई कह रहा है कि तलाक का विरोध, कहीं कोई कह रहा है राम मंदिर का विरोध। अरे वाह, हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर अगर हिंदू राष्ट्र के अंदर कोई एक बिगड़ कानून बनता है तो हिंदुस्तान की जनता का यह अर्थ होता है कि केंद्र के बनाए हुए शासन का सभी को मानना होता है, यह आवश्यक एक निधि होती है। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, क्योंकि जो सरहद पर खड़ा है, चार पंक्तियों में अगर आपके हाथों की तालियां गर्माहट दे दे, मुझे लगेगा कि मेरा आना यहां सार्थक है। मैं 10 बजे से लेकर के भले 2 बजे तक यहां बैठा, पर केवल इसलिए बैठा कि मैं राष्ट्र चिंतन की बात कर लूं। ये इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता कि हे कुंवर लाडले ओ नंदन तेरी सुरभि जैसे चंदन। हमने भी अभी एक राजस्थान से एक शहीद दिया, उसके गांव तक सरकार को जाने में सरकार के नेता उस गांव तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उस गांव तक जब पहुंचते कि उस गांव तक रोड तो होता, पर हमारे उस गांव के भी बच्चे सेनाओं में अपनी सेना में जाकर के अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिन गांवों में अभी तक रास्ते तक नहीं सरकारें बना पाई हैं। इससे बढ़कर के और क्या सकता है। रातों रात वहां रास्ते बनाए गए। माननीय ओम बिरला जी वहां पहुंचे और जाकर के उन्होंने देखा तो वाकई में उस गांव तक सड़क नहीं थी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पर उस देश उस गांव का बच्चा राष्ट्रभक्ति में जब शहादत दे देता है, तब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की गौरवशाली परंपरा। तब मैंने चार पंक्तियां लिखी, और अगर आपको लग जाए तो इतनी तालियां देना कि ये तालियां उस गांव तक पहुंच जाएं, उस शहर के शहीद तक पहुंच जाए और उसे लगे कि वाकई में हमने उसके चरण चूम लिए। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं। हे कुंवर लाडले ओ नंदन तेरी सुरभि जैसे चंदन, तू था प्रकाश का एक पुंज, तुझसे सुरभिता हरित पुंज, तू माँ का बड़ा दुलारा था, बापू की आग का तारा था, बहना से कुतरा तुझे प्यार, पत्नी के तन का था श्रृंगार, ना इस पर तूने ध्यान दिया, जा को अपनी कुर्बान किया, तूने तो फर्ज निभा डाला, पर हम पर कर्ज चढ़ा डाला, सत सत करता हूँ तुझे नमन कि याद रखे मेरा ये चमन, सत सत करता हूँ तुझे नमन। भैया वाह 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 वाह, जियो जियो जियो। अभी नहीं अरे एक मिनट रुको, तुम जल्दी मत करो। मैं जब तुम्हें इशारा कर दूं हाथ का समझ जाना, और ऐसी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाना, और 1 मिनट तक ताली बजाना कि उसे गर्माहट आ जाए। सरहद पर 0 डिग्री सेल्सियस पर बाड़मेर बीकानेर सियाचिन की सरहद पर जो नौजवान खड़ा है, उसे आज महसूस करा देना कि हिंदुस्तान में आज कैथून के अंदर एक विभीषण मेले के अंदर एक कवि सम्मेलन के उठी तालियां हैं जो उस तक गूंज हो जाए। तब कहता हूं, हे कुंवर लाडले ओ नंदन तेरी सुरभि जैसे चंदन, तू था प्रकाश का एक पुंज, तुझसे सुरभिता हरित कुंज, तू माँ का बड़ा दुलारा था, बापू की आग का तारा था, बहना से कितना तुझे प्यार, पत्नी के तन का था श्रृंगार, ना इस पर तूने ध्यान दिया, जाको अपनी कुर्बान किया, तूने तो फर्ज निभा डाला, पर हम पर कर्ज चढ़ा डाला, सत सत करता हूं तुझे नमन कि याद रखे मेरा ये चमन। अरे मेरी बात से सहमत है तो अपने हाथों को खोले और एक साथ सब मिलकर यारो भारत मां की जय बोलो। भारत माता की। हाँ, भारत माता के जयकारे में जब हाथ नीचे होता है तो ये लोग उन लोगों के मंसूबे बढ़ जाते हैं जो इस मुल्क में रहकर के हिंदुस्तान को मुर्दाबाद कहते हैं और पाकिस्तान को जिंदाबाद कहते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राष्ट्रीय एकता की बात करना चाहता हूं। मैं जब बोलूं तो दोनों हाथ उठाना, मेरी बात से सहमत है तो अपने हाथों को खोले और एक साथ सब मिलकर यारो भारत मां की जय बोले। बोलो भारत माता की। एक भी हाथ नीचे हो तो समझ जाना कैथून का नहीं है और राजस्थान का हो नहीं सकता, वीर भूमि का। मैं भरत भूमि का उसको मानता नहीं हूं। बोलो भारत माता की। और जिसका हाथ नीचे रहे तो इस बार उठाना मत, उखाड़ के फेंक देना कि तुझे इस सभा में बैठने का सलीका नहीं। बोलो भारत माता की। कौन कहता है इस मुल्क को खतरा है? अरे जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कत्तो बहुत बड़ा है। जो सरहद पर खड़ा हुआ है, कौन खड़ा है? वो एक मंत्री जी चले गए साहब, संदीप उन्नीकृष्णन का जब शव उसके घर आया तो लोगों ने, उसकी मां ने उससे पूछ लिया, एक नेताजी घर पहुंच गए, उन्होंने पूछा कि आप ये बताओ हमारे बेटे कब तक इस तरह कुर्बान होते रहेंगे? नेताजी को बात आपत्तिजनक लग गई, उनके मुख से इतना सा निकल गया कि अगर तुम्हारे घर में शहादत नहीं आती तो कुत्ता भी नहीं आता। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मैं आपका आक्रोश देखना चाहता हूं।
उन नेताजी ने शहादत का मोल क्या चुका दिया, उस महादत का मोल लगा दिया। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी, और आपको लग जाए तो चौथी पंक्ति में अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बता देना कि मैंने सही जवाब दिया। तब मैंने कहा कि मातृभूमि पे मर मिट जाना सबके बस की बात नहीं। सेल्फी ले रहे हैं तो ये होता है आपने भी तो कहा मातृभूमि पे मिट जाना कि सबके बस की बात नहीं। ये है, देखो संयोजक का देखो नंबर आदान प्रदान हो रहा है कि मातृभूमि पे मर मिट जाना, मातृभूमि पे मर मिट जाना सबके बस की बात नहीं। अरे सूरज के आगे चमके तारे, ये तारों की बिसात नहीं। और एक शब्द भी मत कह देना सैनिक की कुर्बानी पर। और मैं तालियां देखना चाहता हूं कि एक शब्द भी मत कह देना सैनिक की कुर्बानी पर। अरे शहादत का मोल चुका दे किसी की औकात नहीं, शहादत का मोल। वाह वाह संजय भाई, जियो जियो जियो। अरे जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कद तो बहुत बड़ा है, जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कद तो बहुत बड़ा है। वो नींवों में दफन हुआ तब हिंदुस्तान में खड़ा हुआ है। सर्दी गर्मी वर्षा से वो नहीं कभी भी घबराते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा से वो नहीं कभी भी घबराते हैं। दुर्गम घाटी दर्रों पर वो एक पल में ही चढ़ जाते हैं। अरे हिमखंडों को, और एक बात बता दूं आपको, इतनी तालियां बजाना घनघोर, इतनी घनघोर तालियां बजाना, इतनी घनघोर तालियां हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान की नारी में ही इतनी शक्ति है कि वैसे बेटा पैदा करती है। कभी फ्रिज से एक टुकड़ा बर्फ का निकालना, अपनी कलाई पर रख लेना, अगर 5 मिनट रख जाओ तो समझ जाना कि शेरनी का दूध पिया है। पर हिंदुस्तान की माओ ने ऐसे भी बेटे पैदा किए। अगर मैं नाम नहीं लूंगा पर अगर इशारा समझ जाओ तो मुझे बता देना कि वाकई में आप समझ गए कविता को और कविता आप तक पहुंच गई। उसके सम्मान में तुम 5 मिनट की नहीं, वो कितने दिन तक रहा होगा इसकी कल्पना करके तालियां बजाना। मैं पढ़ता हूं, तब पढ़ता हूं कि जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कद तो बहुत बड़ा है। वो नींवों में दफन हुआ तब हिंदुस्तान में हुआ खड़ा है। सर्दी गर्मी वर्षा से वो नहीं कभी भी घबराते हैं। दुर्गम घाटी दर्रों पर वो एक पल में ही चढ़ जाते हैं। अरे हिमखंडों को माँ का आंचल समझ के वो तो सो जाते हैं, और 9 दिन बर्फ में रह करके भी जिंदा वो तो। भाई वाह, क्या बात है संजय, वाह। बांध कर हिंदुस्तान के लोग, कितने बलशाली माताएं हमारी हैं जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए कि हनुमत थप्पा 9 दिन तक बर्फ में रहा। भले हमारी सरकार की कार्रवाई और मेडिकल जूरी उसको बचा नहीं पाई, पर 9 दिन तक वो बर्फ में रहा, तब तक उसकी सांस नहीं टूटी थी। ये हिंदुस्तान का शेर दिल था। एक बार उसके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। मैं पढ़ता हूं, अरे हमने हमारे बेटों ने, लोग कहते हैं साहब हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी बिगड़ गई। अरे वाह, कौन कहता है हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी बिगड़ गई? मैं इस बात का दावा करता हूं कि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी नहीं बिगड़ी है। हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी, जिस दिन भी माता भारती को 18 साल से 24 साल के नौजवानों के शीश चाहिए, मेरे देश का नौजवान हंसकर अपनी प्राणों की बाजी लगा देगा। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी मेरे युवा साथियों, तुम्हारे लिए पढ़ता हूं कि पकड़ सिंह सावक हाथों से दांत गिने नादानी में, पकड़ सिंह सावक हाथों से दांत गिने नादानी में हर लड़की की छवि दिखती है। देखो झांसी रानी में, अरे चिनगारी कोई दिखा ना देना, इनमें है बारूद भरी। और युवा शक्ति वो ताकत है जो आग लगा दे पानी में। वाह, कि युवा शक्ति वो ताकत है जो आग लगा दे पानी में। हमने कारगिल के लिए 732 बेटों की शहादत दे दी, और जब पहली शहादत देने का नंबर आया तो गौरव करना साहब की कोटा राजस्थान से हमारे अजय हुजा ने पहली आहुति कारगिल के युद्ध में दी थी। तब कहीं हमें लगा कि हमारा गौरवशाली 732 की श्रृंखला बन गई। पर हमने कारगिल में कोई, वहां पर अगर जाकर के देखोगे ना तो वहां धान की फसल उगती है, ना वहां पर कहीं कोई गेहूं की फसल उगती है, पर केवल इसलिए जान की बाजी लगा दी कि वो हमारी भारत मां का आंचल था। 732 सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की, और आपको लगे कि वाकई में मैंने कुछ सही लिख दिया, क्योंकि भारत भूमि राजस्थान भूमि पर कोई वीरों की बात क्या करेगा। राजस्थान की तो मिट्टी ही कहते हैं, कण कण में बलिदान छुपा है, जन जन में अभिमान। अरे कहो गर्व से सारे मिलकर जय जय राजस्थान। वाह। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिख दी, और आपको लगे कि शहादत अगर वाकई में ऐसी होती है
तो चौथी पंक्ति पर अभी तो आपने दोनों हाथ नहीं उठाए थे, पर एक हाथ, दोनों हाथ उठा के चरण चूम लेना उनके, और उन्हें लगे नील गगन के अंबर से वो देखे तो उन्हें लगे कि आज आप उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि बांध कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी, बांध कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी, मर गए मिट गए देश की खातिर, हार कभी भी ना मानी, इतिहास के पन्नों ने तो लिखी यारो यही कहानी, अरे जब भी सर मांगे सरहद ने आगे आए हिंदुस्तानी, जब भी सर मांगे वाह वाह, अद्भुत आगे पंक्ति, आए अद्भुत हिंदुस्तानी, पंक्ति, अद्भुत कि पंक्ति। भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है, भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है, 1 इंच भूमि मत देना माँ बेटे को सिखलाती है, सूर सिवा राणा जन्मे ये वो बलिदानी माटी है, और चंदन सी जो महक रखे वो माटी हल्दी घाटी है, चंदन सी जो महक रखे वो माटी हल्दी घाटी है, आहा। जहां घास भी जिंदा रखे राणा का तो स्वाभिमान, ये राजस्थान की परंपरा, जहां घास भी जिंदा रखे राणा का तो स्वाभिमान, स्वामी भक्त में पन्ना धाए चंदन का दे दे बलिदान, शीश काट दे हाड़ी रानी जौहर गाथा बनी महान, वो मिट्टी कोई और नहीं है, वो मिट्टी है राजस्थान, वो मिट्टी कोई और नहीं है, वो मिट्टी है राजस्थान। धरती धोरा